हम लोग ने लास्ट टाइम पार्ट ए क्वेश्चन 3 का किया था। अब हम लोग इसी का ही ये पार्ट बी करेंगे। मई जून 2020 पेपर 2 का क्वेश्चन 3 का पार्ट बी, जो कहता है wages paid by Gog are to his part-time warehouse assistant Eamon. Advise Gog whether or not he should offer Eamon a partnership in the business. Justify your answer with two advantages and two disadvantages. तो सबसे पहले हमें ये ख्याल रखना है कि ये थ्योरी का सवाल है और उसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप कोई फिगर्स पार्ट ए का नहीं दिखा सकते हैं। इट्स एन ओपन एंडेड थ्योरी क्वेश्चन और आपको इसमें पार्टनरशिप के दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो पहला एडवांटेज होगा वो ये हो सकता है पार्टनरशिप का कि पार्टनरशिप में मोर देन वन ओनर ऑफ द बिजनेस होते हैं। तो मोर देन वन ओनर्स ऑफ द बिजनेस, ये आपका एक एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज है आपका कि पार्टनरशिप पे आपको ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती हैं। तो ये आपका एक और एडवांटेज है। तो हमें दो ही एडवांटेज बताने थे, बाकी एडवांटेज हम लोग बाद में मार्क स्कीम से चेक कर लेंगे। अब हम लोग इसी के ही दो डिसएडवांटेज बताएंगे पार्टनरशिप के। तो एक डिसएडवांटेज ये होता है कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जिसकी वजह से मतलब अगर वो कर्जा लेते हैं तो उनको कर्जा पूरा पूरा देना पड़ता है, वरना अगर नहीं देते हैं तो बैंक करप्सी में हो जाता है। जैसे सोल ट्रेडर में होता है वैसे ही पार्टनरशिप में होता है। तो आप ये लिख सकते हैं बिजनेस एंड इन डेथ इंस्टेंटली और the owner has become bankrupt। ये हो गए आपके दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज। अब हम लोग अपने ओन जजमेंट पे लिखेंगे कि क्या उसको पार्टनरशिप और ऑफर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आई वुड से करनी चाहिए, क्योंकि और नॉलेज आएगा बिजनेस में, और नॉलेज और आइडिया से वो बिजनेस को बेहतर बना सकेंगे और उसको एक्सपैंड कर सकेंगे। जजमेंट आपकी मर्जी होती है, आप हाँ या ना लिखते हैं। अगर ना लिखते हैं तो उसका वजह देनी होती है, हाँ लिखते हैं उसकी वजह देनी होती है। ये आपका पार्ट बी हो गया है। हम लोग मार्क स्कीम से अब आंसर भी देख लेते हैं पार्ट बी का। तो मिनट ओपन कीजिएगा। ये हमारा मार्क स्कीम बताता है। जो हमने आपका बताया था वो सवाल, वो पार्टनरशिप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे।
और ये जो सवाल में बताया गया है वो सवाल से रिलेटेड बताया गया है। तो आप तो आप अगर किसी भी फाइनल अकाउंट में सोल्ड ट्रेडर जो है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है आपको उसकी मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप सवाल से नहीं रिलेट भी करें और अपने मर्जी से एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने हैं उसी टॉपिक से रेलेवेंट, तो आपको भी मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट अदर वैलिड पॉइंट, एडवांटेज और दोनों डिसएडवांटेज में, और फिर आपको रिकमेंडेशन के 1 नंबर मिलेगा। तो होपफुली आपको पार्ट में समझ आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन 4 को कवर करेंगे।